सभी को नमस्कार। और देखिए, आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जो राजस्थान कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन है उसमें सारे जो अध्याय हैं वो कोई भी सिलेबस उठा लीजिए किसी भी एग्जाम का, उसमें सभी टॉपिक्स लगते हैं और वहाँ से प्रश्न भी आते हैं। जैसे 1857 की क्रांति है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के क्रांतिकारी हैं, और जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उसमें कला संस्कृति से संबंधित सारे टॉपिक्स हैं। तो आज का वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह। ये मानसिंह के जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे, कवि राजा बांकीदास। नेक्स्ट है, वीर सतसई निम्नलिखित में से किसकी रचना है? और काफ़ी प्रमुख रचना रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई। वीर सतसई तो ये सूर्यमल मिश्रण की है, यानी प्रश्न संख्या 2 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। और नेक्स्ट है, प्रसिद्ध देशभक्त ढूंगजी और जवार जी। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, ढूंगजी जवार जी का संबंध सीकर जिले से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, अंग्रेजों ने प्रसिद्ध देशभक्त ढूंगजी को निम्नलिखित में से किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन से दुर्ग में रखा था? आगरा के दुर्ग में। ढूंगजी और जवार जी दोनों का संबंध था सीकर जिले से, जिनमें से अंग्रेजों के हाथ लगे थे ढूंगजी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके आगरा के दुर्ग में कैद रखा गया था। और एक प्रश्न इन्हीं से संबंधित है कि इनका निधन कौन से दुर्ग में हुआ था। देखिए, जैसे नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि प्रसिद्ध देशभक्त ढूंगजी का निधन निम्नलिखित में से किस दुर्ग में हुआ था? तो वो है जोधपुर दुर्ग। तो ये थोड़ा सा अंतर है, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनको बंदी बनाकर रखा आगरा के दुर्ग में और उनका निधन हुआ था जोधपुर के दुर्ग में। सारे क्वेश्चन कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन है उसी के अध्याय से, राजस्थान के क्रांतिकारी टॉपिक से ये बनाए गए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, पीछे भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न इन्हीं की पुस्तकों से पूछे गए हैं। तो ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 और 10। आगे देखिए, लोठूजी निठारवाल का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ से? सीकर से, लेकिन स्थान जरूर ध्यान रखिएगा। लोठूजी निठारवाल, रिंगस सीकर, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, या इसका जन्म तिथि है वो भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। 1804 में लोठूजी निठारवाल का जन्म हुआ था। और आगे देखिए, देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया था वो थे अमरचंद भाटिया। कई बार आया है परीक्षाओं में। इनको क्यों लटकाया गया था? देखिए, इन्होंने अपनी जो पूरी धन संपत्ति थी वो तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया था, ताकि तात्या टोपे है वो आज़ादी की लड़ाई है वो जारी रख सकें, और ये इनका फांसी के कारण है बन गए थे। यानी अमरचंद भाटिया राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था। इनका संबंध पूछा जाए तो ये बीकानेर जिले से संबंधित हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने तात्या टोपे को अपनी पूरी संपत्ति दी थी और यही उनके फांसी का कारण बन गई थी, जिसके कारण इनको फांसी पर लटकाया गया था। देखिए, प्रश्न भी बन गया कि अमरचंद भाटिया का संबंध कहाँ से है? तो ये बीकानेर से हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? ये तो कई बार आया परीक्षाओं में। विजय सिंह पथिक, उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि जरूर ध्यान रखिए। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, इनसे संबंधित पूछी जा सकती है। विजय सिंह पथिक का जन्म सन 1882 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वीर भारत सभा, और काफ़ी बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। कई बार आया, किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमें अभी देखा, वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ के द्वारा स्थापना की गई थी। और राजस्थान सेवा संघ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, विजय सिंह पथिक के द्वारा, ये इनके इसके संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? किसान आंदोलन को जन्म देने वाले यानी जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलग जगाई थी? किसान आंदोलन के जनक देखिए हमने। अब है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलग किसके द्वारा जगाई गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। कब की गई थी? सन 1905 में। कहाँ पे की गई? जयपुर में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 में स्थापित की गई थी जयपुर में। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने, देखिए प्रमुख कथन है ये, एग्जाम में कई बार आया कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? वो कौन थे? तो ये थे अर्जुन लाल सेठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्जुन लाल सेठी की नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, जो 3 तो अर्जुन लाल सेठी की हैं और 1 इनसे संबंधित नहीं है। तो देखिए शूद्र मुक्ति ये इनकी है, स्त्री मुक्ति है, महेंद्र कुमार है, लेकिन रूठी रानी ये तो केसरी सिंह बारठ की रचना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे केसरी सिंह बारठ की प्रमुख रचना है रूठी रानी, इससे संबंधित भी प्रश्न आए हैं एग्जाम में, लेकिन ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा जो अर्जुन लाल सेठी से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीनों रचनाएं इनकी है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ, जिनकी रचना अभी हमने कौन सी देखी? रूठी रानी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देवपुरा में। कई बार आया परीक्षा में ये स्थान, देवपुरा में हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि भी थे और क्रांतिकारी भी थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा में। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर कब हुआ था? 1872 में। ये जरूर ध्यान रखिएगा। देवपुरा में शाहपुरा रियासत की जो देवपुरा नामक एक गांव था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। केसरी सिंह बारठ की कर्म भूमि बताइए। जन्म तो देख लिया हमने, लेकिन जो इनका कार्यस्थली रही थी वो थी कोटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोटा में रहकर की इन्होंने अपने क्रियाकलाप किए थे। आगे है कि वीर भारत सभा, जो पीछे हमने अभी पढ़ा, कब हुई थी स्थापना? 1910 में। किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। प्रश्न संख्या 20, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे है कि प्रताप सिंह बारठ को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? काफ़ी चर्चित कांड रहा है। कौन सा? बनारस कांड। और इसी के तहत प्रताप सिंह बारठ को है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, और जहाँ पर बरेली जेल में इनको कैद कर दिया गया, और वहाँ पर बहुत गंभीर यातनाएं इनको दी गई थी, जिसके कारण इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर ही। आगे प्रश्न देखिए, ये देखिए प्रश्न भी बना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनकी बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? जो अभी हमने पीछे चर्चा की, प्रताप सिंह बारठ थे, जिनको जेल के अंदर, ये कौन सी जेल में थे? ये जेल पूछी जाती है कई बार, बरेली जेल, जिसके अंदर इनको बहुत सारी गंभीर यातनाएं दी गई और इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान का जतिन दास माना जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। ये आ सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में, सीईटी में खास तौर से। राजस्थान का जतिन दास किसे माना जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। और नागौर में खद्दर संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, ये जो खद्दर संघ और खद्दर भंडार नाम मिलते जुलते कई मिलेंगे आपको, लेकिन ये कहाँ पे है? नागौर में स्थापना इनकी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाल मुकुंद बिस्सा, जिन्होंने खद्दर संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी नागौर में। और इसके द्वारा, इसके अलावा इनके बारे में क्या विशेष पढ़ा पीछे के प्रश्न में कि बाल मुकुंद बिस्सा को ही राजस्थान का जतिन दास माना जाता है। आगे है कि राज्य की निष्ठुरता और जेल में राजनीतिक बंदियों से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसके विरोध में भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल के कारण ही ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? अभी हमने पीछे देखा कि कठोर यातनाएं दी गई, जिसके कारण निधन हो गया था। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि जो जेल के अंदर ऐसी कड़ी यातनाएं दी जा रही थी, दुर्व्यवहार बंदियों के साथ किया जा रहा था, उसके विरोध में एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, और भूख हड़ताल के कारण उसकी जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे? ये थे बाल मुकुंद बिस्सा। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिनके द्वारा नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की गई थी, और ये राजस्थान के जतिन दास भी माने जाते हैं। तो बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में मैंने जो भी बताया, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में है। सागरमल गोपा जैसलमेर, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? पीछे हमने जो पढ़ा है, भूख हड़ताल के कारण निधन हो गया था और जेल के अंदर कठोर यातनाएं दी गई थी। तो थोड़ा अंतर जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था, ये भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में है सागरमल गोपा के लिए। ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। आगे सागरमल गोपा से संबंधित ये और इनकी बहुत प्रमुख चर्चित रचनाएं रही हैं। कौन कौन सी? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछी गई। इनमें से कोई एक रचना दी जाती है और ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? सागरमल गोपा। काफ़ी चर्चित है जैसलमेर का गुंडा राज। मदन पराजय इनकी नहीं है। प्रश्न संख्या 28 की जो 3 रचनाएं दी गई इनकी है मदन पराजय व अर्जुन लाल सेठी की रचना है। बाकी आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, तीनों पुस्तकें सागरमल गोपा की हैं। तो आज हमने जितनी रचनाओं की चर्चा की है वो सभी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पहले भी पूछी गई हैं। चाहे अर्जुन लाल सेठी की जैसे हमने 3 रचनाएं देखी थी, कौन कौन सी थी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। उसके अलावा केसरी सिंह बारठ की रचना देखी थी, रूठी रानी। अब सागरमल गोपा की जैसे आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, ये सभी चर्चित ऐसी रचनाएं हैं जिनका प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नाना भाई खांट का संबंध कहाँ से है? प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। सरदार हरलाल सिंह खर्रा, सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हनुमानपुरा। यानी इनका जिला जरूर ध्यान रखिएगा, झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले के कोई गांव है हनुमानपुरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो हरलाल सिंह का जन्म, वैसे जिला ज़्यादा पूछा जाता है और तो ध्यान रखिएगा झुंझुनू जिले से संबंधित रहे हैं। और कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका एक समाचार पत्र है, वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, इनका जन्म हुआ था नीमका थाना, यहाँ जन्म हुआ था सन 1905 में। तिथि नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन इनका संबंध जिला जरूर ध्यान रखिएगा। सीकर जिला जैसे दे सकते हैं, नीमका थाना दे सकते हैं। इसके अलावा हमने जो अभी चर्चा की थी, इनका एक समाचार पत्र था जिसका ये संपादन करते थे, दैनिक नवज्योति। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी से काफ़ी चर्चित रहा है ये दैनिक नवज्योति और दुर्गा प्रसाद चौधरी, ये परीक्षा में कई बार आया है। आगे देखिए, जानकी देवी बजाज का संबंध कहाँ से रहा है? तो इनका संबंध रहा है सीकर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 33 का सीकर जिला। फिर है कि जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की किस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी? सन 1944 में एक अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का, और उस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी जानकी देवी बजाज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा में आने लायक। प्रजामंडल से संबंधित जितने भी चर्चित क्रांतिकारी या क्रांतिकारी महिलाएं कुछ भी हो, और उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में, जैसे रमा देवी का कई बार आया है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? तो इस प्रकार से ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में एक बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया कि रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, तो वो थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में क्रांतिकारी महिलाएं दी गई है और उनसे संबंधित जिला। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि रतन शास्त्री जयपुर सही है, रमा देवी जयपुर बिल्कुल सही है, अंजना देवी चौधरी यानी समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, और इसका संबंध भी कहाँ से है? सीकर से। जानकी देवी बजाज जो उदयपुर दे रखा है बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जानकी देवी बजाज का संबंध हमने अभी देखा, ये सीकर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी जिनको बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? और ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिला रमा देवी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इसके अलावा एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा, रमा देवी हैं जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था और उसके बाद ये जेल भी गई थी, और बिजोलिया किसान आंदोलन में इनको गिरफ्तार किया गया था। ये देखिए प्रश्न भी है कि सन 1930-32 में किसने सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी? जो अभी हमने चर्चा की, रमा देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कालीबाई भील निम्नलिखित में से कहाँ की निवासी थी? ये 20 जून 1947 की बात है, कांड हुआ था रास्तापाल कांड। इसकी तिथि जरूर ध्यान रखिएगा। रास्तापाल कांड कब हुआ था? 20 जून 1947 को, और उसी में कालीबाई शहीद हो गई थी, और ये थी रास्तापाल की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आज का अपना
कि सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया और कब किया गया था, ये आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। ये थे आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 जिसका टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, और इनमें से एक प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। और ये प्रश्न भी देखिए एग्जाम में कई बार आया कि सीकर जिले में कटराथल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया गया था, ऐसे प्रश्न पूछा गया, तो उसका नाम था किशोरी देवी। अब आपको आज ये बताना है कि ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। इसका जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।